नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना का तांडव और इस पर सियासत दोनों जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 197 लोगों ने जान ले ली। वहीं माफ कीजिएगा, कोरोना ने 197 लोगों की जान ले ली। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 80,000 पहुंच गई। आए दिन कोरोना से मौतें हो रही हैं। आए दिन लोगों की कोरोना से सांसों की डोर टूट रही है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सीएम तीरथ सिंह रावत के गढ़वाल दौरे पर तंज कसा। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने मुख्यमंत्री के गढ़वाल दौरे को महज रस्म अदायगी करार दिया है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा, सुविधाओं के अभाव में गढ़वाल के लोग परेशान हैं। अस्पतालों में डॉक्टर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेकर चारपाई तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पहाड़ के लोगों का भगवान ही मालिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना के इस जंग में कब तक लोग इसी तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे और आखिर लोगों के सांसों पर सियासत क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल बरकरार है। आखिर राज्य में ऐसी नौबत क्यों आई कि विपक्ष को राज्य सरकार पर इस तरह का तंज कसना पड़ा? क्यों राज्य में ऑक्सीजन उचित मात्रा में नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है? और क्यों राज्य में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है? तो सवाल इसी पर बरकरार है कि जा रही जान है और हो रही सियासत है। तो हम 200 लोगों को हर समय हम ऑक्सीजन देने की स्थिति में इस समय रुद्रप्रयाग जनपद में है। इस 30 सिलेंडर जाने के बाद लगभग 50 मरीजों को और हम रुद्रप्रयाग जिले में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। तो लगभग ये 250 सिलेंडर हम रुद्रप्रयाग, पौड़ी जिले और देहरादून जिले में ये हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसपे स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर तोहिन जी और निशा जी, नीतू शाह जी दोनों, क्योंकि मैंने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि क्योंकि पौड़ी और श्रीनगर से प्रतिनिधि संभव ही नहीं है कि वहाँ उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गढ़वाल के 3 जनपदों रुद्रप्रयाग और चमोली और श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल का दौरा किया है। मैं समझता हूँ ये कोई रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है। वो पिछले 15 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, कल ही चमोली जनपद का आया कि 100 के करीब लोग अचानक संक्रमित हो गए हैं। यही हालत हमारे पिथौरागढ़ की है। रुद्रप्रयाग के अंदर ना वहाँ वेंटिलेटर है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ पर ऑक्सीजन है। एक चारपाई तक का भी ढंग का इंतजाम वहाँ मरीजों के लिए नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे हवाई दौरे करने से? मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो घटनाएं उत्तराखंड में घट रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया। ये जो टी से ट्रंप है, ये टी से तीरथ है, ये टी से त्रिवेंद्र है, तीनों के तीनों ही जो है मानव जाति के लिए एक तरह से शत्रु साबित हो रहे हैं और एक तरह से नाकाम नेता साबित हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो बयानवीर पार्टी है। इस कोरोना काल में भी कांग्रेसियों को केवल जो है बयानबाजी करनी है। ये धीरेन्द्र जी पता नहीं कहां से बिल से निकल के आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सफल दौरा रहा। वो लगातार अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। और कोरोना काल में कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस धरातल पर दिखाए कि कांग्रेस ने क्या काम किया है। अगर एक भी काम कांग्रेस के लोगों ने किया हो तो जो है हम कहें। कांग्रेस के लोग 2017 में किस प्रकार जो है जीर्ण शीर्ण हालत में स्वास्थ्य विभाग को छोड़ गए थे, वो दुनिया जानती है। और 3 साल के अंदर कितना काम जो है 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वेंटिलेटर बढ़ाने का हो, चाहे ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का हो, चाहे और जो है मूलभूत सुविधाएं जुटाने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के लोगों को केवल बयानबाजी करनी है। कांग्रेस बयानवीर पार्टी है।
उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच लगातार सियासत भी जारी है। इसी बीच चर्चा भी करेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगी और बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में, सवाल यही बरकरार है कि आखिर कब यहां पर स्थितियों में सुधार होगा। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र प्रताप ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीएम के गढ़वाल दौरे को लेकर सवाल उठाया और इसे महज रस्म अदायगी करार दिया। सीएम तीरथ सिंह रावत के गढ़वाल दौरे पर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी की है। सुविधाओं के अभाव में गढ़वाल के लोग परेशान हैं, लेकिन सुविधाएं गढ़वाल के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसी बीच चर्चा करने के लिए गरिमा मेहरा दसौनी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और प्रभाकर उनियाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले गरिमा जी, आखिर क्या लग रहा है, जिस तरह से हालात सुधारने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, गढ़वाल का उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन देखिए किस तरीके से निशाना साधा गया है उनके गढ़वाल दौरे पर। देखिए, हम कोई सियासत नहीं कर रहे। जो आपका आज का टॉपिक है सियासत, हम तो सिर्फ पथ प्रदर्शक की भूमिका, एक सकारात्मक विपक्ष की, सहयोगात्मक विपक्ष की भूमिका में है। और इस महामारी के दौर में हमने बार बार कहा कि हम अपनी सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत हैं, हम अपने सुझाव देने के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन शायद प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को विपक्षियों का कोई न सलाह चाहिए, न सुझाव चाहिए और न हमारी किसी भी सकारात्मक टिप्पणी पर भी वो गौर फरमाना चाहते हैं। तो ऐसे में आईना दिखाने का काम तो करना पड़ेगा। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है तस्वीर सुधरनी चाहिए। और उसी मकसद के तहत मुझे लगता है कि हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के धीरेन्द्र प्रताप जी ने ये बात कही होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अब जिस ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, गढ़वाल दौरे पर उन्होंने यही बात कही थी। तो उस ऑक्सीजन प्लांट की बात आपको महीनों पहले कर लेनी चाहिए थी, जब दूसरी लहर का आपको आगाह किया गया था। लेकिन आज हालात क्या है, मैं जरा आपको बताना चाहती हूँ पूजा जी। हालात ये हैं कि प्रदेश के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो कि तीनों किसी और प्रदेश के अधीन है। उत्तराखंड का उनके ऊपर कोई एकाधिकार नहीं है। उत्तराखंड की ऑक्सीजन जमशेदपुर प्लांट से आ रही है। अब उसका औचित्य या तो आप ही समझा सकती हैं या प्रदेश के यहाँ पर शासन प्रशासन सरकार समझा सकती है कि उत्तराखंड के पास अपने 3 प्लांट हैं, उन तीनों की ऑक्सीजन बाहरी प्रदेश को जाएगी और हमारी जमशेदपुर से आएगी, ऐसा क्यों? जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो दुगुनी हो जा रही है ऑक्सीजन को यहाँ तक लाने में, उसका वहन कौन करेगा? तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी है, विजन की कमी है। आज के अखबार की मैं हेडलाइंस अभी पढ़ रही थी और आपको बताना चाहती हूँ, पौड़ी और नैनीताल में 42% जो है संक्रमण रेट पहुंच गया है। 42 का मतलब आप समझती होंगी कि आधी आबादी पौड़ी और नैनीताल की संक्रमण की चपेट में, रोक नहीं पाई है। हम कहते रह गए, आप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और वहाँ जब पहुंचेगा ग्रामीण अंचलों में कोरोना, तो हम संभाल नहीं पाएंगे इस वजह से, क्योंकि हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, आपको पता है कि पहाड़ी भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते डॉक्टर और नर्स, इसलिए हमारे पास छोटा है। और जब स्टाफ की कमी है तो हम किस तरह से संक्रमण को रोकथाम कर पाएंगे, ये समझ से परे है। दूसरी न्यूज में आपको बताना चाहती हूँ, आज एक प्रतिष्ठित अखबार की है कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जो आंकड़े आपको और हमको बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मृत्यु प्रदेश के अंदर हो रही है। और आज तो उत्तराखंड सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि ये पूरे देश में केवल 7वां राज्य नहीं है संक्रमण के केस में। हमने सारे हिमालयी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। हमारा मृत्यु दर देश के औसत मृत्यु दर से ज्यादा है। हमारे वहाँ जो आंकड़े हैं वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सरकारें अपनी पीठ थपथपाएं, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसके कसीदे पड़े, चाहे कितना भी चाक चौबंद बताएं व्यवस्थाओं को। अगर आउटकम और रिजल्ट 0 है, अगर हमारे मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एक्टिव मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम किस बात पर सरकार की सराहना करें, आप बताइए। तो हम भी करेंगे, हम भी ताली ताली दिया घंटी जो हमको बोलेंगे ये हम बजाएंगे, फूलों की वर्षा भी करेंगे, लेकिन हमें एक कारण तो बताया जाए कि हम किस बात पर ये सब करें। हमारा प्रदेश जल रहा है, आज शवों का अंबार लगा हुआ है और मूलभूत सुविधाएं इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जुटानी है शमशान घाट की, कि मूलभूत सुविधाओं से लैस किए जाएंगे शमशान घाट, लोगों के जीवन बचाने की यहाँ पर
सबको लालसा है, सबको आतुर है सब लोग कि किसी तरह से मौतों के जो आंकड़े हैं उनमें कमी आए। लेकिन आप जो है शमशान घाट की मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं और इनके नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है कि इतना वाचाल सबके सब हो गए हैं कि इतनी लंबी 2 गज की जुबान सबकी है। इसी समय सबको नूरा कुश्ती करनी है। गणेश जोशी कुछ बोल रहे हैं, हरक सिंह रावत कुछ बोल रहे हैं, तीरथ और त्रिवेंद्र किसी से कम नहीं है। मतलब क्या आपने माहौल बना रखा है उत्तराखंड का। किन बातों के लिए हम जाने जाते थे, हम धार्मिक पर्यटन के लिए, 4 धाम के लिए जाने जाते थे, हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता था देश के अंदर। आज हमको अनर्गल बयानबाजी के लिए जाना जाता है कि आप लोग। और मैं आपको एक बात और चौंकाने वाली बताऊं पूजा जी, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, राष्ट्रीय चैनल है, और शुक्रवार के दिन 79,000 एक्टिव केसेस थे प्रदेश के अंदर, 79,000 प्लस। और मुख्यमंत्री उस चैनल में कह रहे हैं 7,000 एक्टिव केसेस हैं। किसको भरमा रहे हो भाई, क्यों छुटला रहे हो आंकड़ों को? पूरा देश जिस चैनल को सुनता है, जिस निजी चैनल को, उसको साक्षात्कार में राष्ट्रीय चैनल को आप 7,000 एक्टिव केसेस बता रहे। या तो ये आपकी असंवेदनशीलता का परिणाम है कि एक मुख्यमंत्री, आप मुखिया हैं सूबे के, आपको आंकड़े नहीं पता। इससे पहले वाले मुख्यमंत्री का बता दूं आपको, त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो 15 फरवरी 2020 को हमारे वहाँ FRI के एक ऑफिसर, एक IAS प्रशिक्षु के निकला, IFS प्रशिक्षु थे अफसर, उनके कोरोना निकला था 15 फरवरी। त्रिवेंद्र रावत जी पाए गए कहते हुए कि तबलीगी जमात उत्तराखंड में लाया कोरोना। तो आप मुझे बताइए, इस तरह की हल्की बयानबाजी की कोई जगह है क्या? आप जवाब दे लेते हैं। प्रभाकर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक और बता दूं जी, जी लौटूंगी आपके पास में। प्रभाकर जी भी लगातार जुड़ा हुआ है फोनो लाइन पर। मैं अपना वक्तव्य खत्म कर रही हूँ जी, मैं खत्म कर रही हूँ अपना वक्तव्य एक और आपको सुर्खियां बताकर कि आज देश पर वैक्सीन का संकट है, वैक्सीन खत्म हो चुकी, ये भी सुर्खियां हैं। तो क्यों हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने निर्यात कर दी? बड़ी पीठ थपथपा रहे थे आप अपनी पहली लहर को, आपने बहुत बढ़िया रोकथाम की, लॉकडाउन लगा दिया, हजारों करोड़ों मजदूरों को पैदल चलने पर आपने मजबूर कर दिया, कोसों दूर यात्रा उन्होंने पैदल नंगे पांव की, भूखे प्यासे की। उस समय स्वयंसेवी संगठन सब सामने आए। यहाँ उत्तराखंड का आलम यह है कि पास बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अगर मैं समाज सेवा करना चाहूँ, लोगों को खाना बांटना चाहूँ, मेरा पास नहीं बना के दे रहा है जिला प्रशासन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रभाकर जी, आरोप कई लगे हैं, मैं चाहूंगी पहले आप जवाब दे दें, उसके बाद फिर और सवाल आपसे। ये आरोप है CIT डॉग मैंने घोड़ा, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इनके आरोप ऐसे हैं, कल एक वीडियो आया, मुख्यमंत्री जी का आधा वीडियो चलाया और दुनिया भर में हल्ला मचा दिया। कांग्रेस का जो IT सेल है वो ऐसे ही काम कर रहा है। अब ये माननीय प्रवक्ता जो है कांग्रेस की, एक ही बात सिद्ध करने पर लगी है, सब शून्य है, सब जीरो है, जिनको कोरोना हो गया सब मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, ये सब सिद्ध करने पे निराशाजनक वातावरण बनाना है, लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा करना है हमारा प्रदेश निकृष्ट है, हम निकृष्ट हैं, सब कुछ। लेकिन जिम्मेदारी तो आपको दी गई है वातावरण को अच्छा बनाने की, क्यों वातावरण को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं आप मुझे सुन रही हैं या क्या मैं नहीं बोलूं, बोलना बंद कर दूं? बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेंगे? पूजा जी गरिमा जी लौटूंगी आपके पास में, पहले प्रभाकर जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद गरिमा जी आपके पास। प्रभाकर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की, इनकी नहीं, मैं बिना प्रमाण बिना तथ्य के कुछ नहीं कहती। गरिमा जी, पहले प्रभाकर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब ले लेती हूँ आपसे। और आप मुझे रोकना चाह रही हैं? नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा प्रभाकर जी, आप जवाब पूरा कीजिए। बीच में बोले, क्योंकि मैं आपके देख नहीं पा रहा हूँ, इस तरह की कॉल है। अब मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे, दोनों में से एक बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। इसलिए लगातार निराशा का भाव भरना, लगातार नकारात्मक वो करना, जबकि मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। जो आंकड़ा मृत्यु का 250 के लगभग था, वो 60-65 के लगभग पहुंच चुका है। स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी हो चुकी है। 197 लोगों की जान गई है। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन मिल रही है, बेड मिल रहे हैं, सब प्रकार की। जब तो उसमें लोगों में आशा का भाव भरना चाहिए, लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। और ये झूठी बातें, मैंने उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ कहा और ये उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ, जैसे कल मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पूरे दिन
ये जो तमाशा है यह बहुत घृणित काम है और पूरे कांग्रेस इसी काम में लगी है। कैसे देश में गलतफहमी फैले, कैसे लोग आपाधापी में चले, कैसे अफरा तफरी मचे, इनकी केवल चेष्टा यही है। ये खराब बात है, ये देशद्रोह है। लोगों में अफरा तफरी फैलाना, नकारात्मक वातावरण पैदा करना, असत्य बातें बोलना जनता के बीच में, ये ठीक नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। आ रही हूँ गरिमा जी, आ रही हूँ। हो गया उनियाल जी? सकारात्मक है, लोग ठीक हो रहे हैं, लगातार ये संक्रमण की दर घट रही है। अब वो कह रहे हैं कि आधी आबादी यानी 42 माने पूरी आधी आबादी। अरे भाई, संक्रमण की दर जांच पर उन्होंने पहाड़ी इलाकों की भी बात की, जांच हुई, उसमें से कितने संक्रमण पाए गए? 42 कितना होता है? 42 आधी आबादी नहीं होता तो क्या होता है? पूरी आबादी नहीं कहा मैंने, आधी आबादी का, और 42 आधी आबादी के करीब होता है। जांच हुई, कितने लोगों की जांच हुई, उसमें से कितने संक्रमण पाए गए, इससे दर निकलती है। आबादी से क्या मतलब है? आप सिद्ध करें आधी आबादी संक्रमित हो गई। अब देशद्रोह की बात है कि नहीं, समाज के द्रोह की बात है कि नहीं? लोगों में कैसा भाव पैदा कर रहे हैं आप? तो मौत के आंकड़े आखिर जब तमाम आप सुविधाएं कर रहे हैं, मौत के आंकड़े क्यों कम नहीं हो रहे हैं? मेरे पास जवाब है जी बिल्कुल गरिमा जी, आ रही हूँ आपके पास। एक छोटा सा सवाल जवाब देने के लिए प्लीज आपके पास, ठीक है लौटूंगी मैं। गरिमा जी आप अपना जी जवाब दीजिए। उनियाल जी हो गया, उनियाल जी हो गया, उनियाल जी, उनियाल जी हो गया आपका। अब मैं बताना चाहती हूँ मैडम, प्रभाकर उनियाल जी को मेरे बहुत ही सम्मानित है और बहुत सालों से हमारा साथ रहा है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती डिबेट में बिना तथ्य और बिना प्रमाण के। मैंने यहाँ, ये आज का अखबार है उनियाल जी, ये आज का अखबार है और इस अखबार की हेडलाइन में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पौड़ी और नैनीताल में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित। एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर हेमचंद्रा ने बताया कि नैनीताल में 40 और पौड़ी जिले में 42% संक्रमण की दर पहुंच गई है, जो कि आधी आबादी, पूरी आधी आबादी संक्रमण की चपेट में है। देखिए सुनिए आपके प्रवक्ता उनियाल जी मेरी बात सुन लीजिए। आपके प्रवक्ता कितना पढ़ लिख कर आते हैं, कितना होमवर्क करके आते हैं, मुझे पता नहीं। उनियाल जी, अच्छा अब प्रभाकर उनियाल जी, उन्होंने तथ्य दिया है कि पौड़ी और नैनीताल की क्या स्थिति है। लगा दिए इन्होंने जी, ये आपत्ति मेरे ऊपर लगा दी, आपत्ति मेरी इस बात पे। आप ये जितनों की जांच हुई, रुक जाइए, आप बोल चुके, समझ में आती है बात, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पूरी आबादी से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने पूरी आबादी को जोड़कर नहीं बताया है। पौड़ी और नैनीताल की बात की जा रही है कि वहाँ की जो आबादी है लगभग 42% लोग वहाँ पर, जो कि हर तीसरा व्यक्ति अगर संक्रमित है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप क्यों व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बजाय ये कहने में लगे हुए हैं कि क्या व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है, कितनी आबादी ठीक हुई? पूजा जी सुनिए, अभी तो ये एक ही बात का जवाब दिया। पूजा जी, प्रभाकर जी आ रही हूँ आपके पास में जी। प्रभाकर जी से कहिए आप शांत रह के सुने जरा। ठीक है प्रभाकर जी आपके पास लौट रही हूँ मैं। गरिमा जी जल्दी से आप अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद प्रभाकर जी के पास जाऊंगी। इनकी वॉल्यूम कम करिए प्लीज। देखिए गरिमा जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। नहीं, आपने कहा कि गरिमा दसौनी यहाँ पर भ्रामक प्रचार कर रही हैं। आप मुझे बताइए, एक बार को इसको स्लिप ऑफ टंग मान लेते हैं, जो कल ऑक्सीजन और वैक्सीन वाली बात हुई, इसको स्लिप ऑफ टंग मान लेते हैं और हम आपसे माफी भी मांग लेते हैं हाथ जोड़ के, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो 20 संतान वाला था, जो बनारस में कुंभ वाला था, जो रिब्ड जीन्स वाला बयान था, जो चावलों वाला बयान था, वो सारे स्लिप ऑफ टंग थे क्या? मैंने आपको कैटेगोरिकली बोला है, मेरी वॉल पे जाइएगा उनियाल जी, मैंने लिंक किया है। उन्होंने परसों एक निजी चैनल को उनियाल जी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इसे जवाब लेंगे। मेरी बात 79 उनियाल जी देखिए, जब तक एक एक करके जवाब देंगे तो बेहतर होगा, दर्शकों को भी समझ में आएगा। जी गरिमा जी बात पूरा कीजिए। जब एक प्रदेश का मुखिया एंकर महोदया ऐसा कहता है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कि हमारे वहाँ 60,000 एक्टिव केसेस हैं, 79,000 एक्टिव केसेस को, तो या तो वो अल्प बुद्धि है, या फिर अल्प ज्ञान है, या फिर अफसरों का गलत फीडबैक है, या फिर वो मुख्यमंत्री खुद असंवेदनशील है कोरोना महामारी को लेके। फिंगर टिप्स में होना चाहिए एक मुखिया के, मेरे वहाँ कितनी मौतें हुई, मेरे वहाँ कितने संक्रमित मरीज हैं, मेरे वहाँ कितने एक्टिव मरीज संक्रमित मरीज हैं, मेरे वहाँ किस जिले में कितनी मौतें हो रही है, ये एक मुख्यमंत्री को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। प्रभाकर उनियाल जी,
बिल्कुल 79,000 का 7,000 बना दिया आपके मुख्यमंत्री ने। सुनिएगा उसको कान खोलकर उस इंटरव्यू को। और कह रहे हैं कि कुंभ जो है मेरे से पुरानी वाली सरकार ने भव्य और दिव्य किया था, मेरी कोई गलती नहीं है कुंभ से अगर संक्रमण फैला। त्रिवेंद्र पे ठीकरा फोड़ दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी सीमित दायरे में कुंभ कराना चाहते थे। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुंभ को ओपन फॉर ऑल कहा, आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि बेरोक तो कुंभ में आइए। एक जानकारी उस इंटरव्यू में और दे रहे हैं आपके मुख्यमंत्री कि हमने 50,000 टेस्ट प्रतिदिन कराया कुंभ में, जो कि सत्य से कोसों दूर है। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांका करिएगा। मैं कभी किसी चैनल पर बिना तथ्य और बिना प्रमाण के नहीं बैठती। आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा तबलीगी जमात उत्तराखंड में लाया कोरोना, जबकि FRI का एक ऑफिसर पाया गया था सबसे पहला संक्रमित मरीज। तबलीगी देना चाहती हूँ क्योंकि ये बीमारी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को ये तक पता नहीं था कि पहला केस तबलीगी जमात का था। ठीक है, उनियाल जी से जवाब ले लेते हैं। उनियाल जी देखिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से स्थितियां न ठीक होंगी और न ही बेहतर हो पाएंगी। ये वक्त वाकई में है क्या आरोप प्रत्यारोप लगाने का? और क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान देना, स्लिप ऑफ टंग की जब बात आती है तो एक बार या दो बार होता है, बार बार नहीं होता है। और खास करके तब जब आप एक जिम्मेदार जब जगह पे हो और आपको एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, तो आपके वक्तव्य आप जनता पर प्रभाव कर डालते हैं। उनियाल जी जवाब दीजिएगा। क्या कहा आपने, प्रश्न दोहराइए जरा। आखिर जिस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने की बजाय आखिर उनियाल जी क्यों लगातार आरोप और प्रत्यारोप में जा रहे हैं? देखिए, स्थिति बिगड़ नहीं रही है, स्थिति सुधर रही है। मृत्यु के आंकड़े कम हो रहे हैं, स्वस्थ होने कितनी कमी आई है मृत्यु के आंकड़े में? कितने फीसदी कमी आई है उनियाल जी? सबको दिखाई दे रहा है, सारे समाचार पत्रों में, आपके टीवी चैनल में भी दिखाई दे रहा है। उनियाल जी कितनी फीसदी कमी आई है उत्तराखंड में? वो सारे समाचार पत्रों में मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है। आंकड़े और आप कह रहे हैं कमी आई है। समाचार आने बंद हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी के, बिस्तर की कमी के, दवाइयों की कमी के, वो समाचार आने बंद हो गए। अब जो समाचार आए का विषय है वो पोस्ट एंकर महोदय एक खुलासा भी करना था मुझे। आ रही हूँ गरिमा जी, एंकर महोदय जी आ रही हूँ गरिमा जी, आ रही हूँ। कर रही है जबरदस्ती लोगों में। मुझे एक बड़ा खुलासा करना है आपके चैनल पर। आप भी अगर ये कोशिश कर रही है कि और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप ही के चैनल पर जाएगी, जो मैं दे रही हूँ दर्शकों को भी और आपको भी। ठीक है, हालत सुधर रही है, सारे एक बड़ा खुलासा करना चाहते हैं गरिमा जी उनियाल जी। उनसे पहले हम खुलासा करवा लेते हैं कि आखिर कौन सा खुलासा गरिमा जी करने वाली हैं, उसके बाद आपसे जवाब देंगे। गरिमा जी देखिए पूजा जी, जो आइसोलेशन किट सरकार दे रही थी इससे पहले घर में घर घर जाकर जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए एक आइसोलेशन किट दी जाती थी, मेडिसिनल किट। उसमें एक पर्चा लगा रहता था, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये दवाइयां इसके अंदर हम दे रहे हैं। अब सरकार ने बीच में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर देना बंद कर दिया और ये कहकर बंद कर दिया कि कमी है ऑक्सीमीटर थर्मामीटर की, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, अभी हम केवल मेडिसिन दे रहे हैं। तो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उस आइसोलेशन किट से गायब कर दिया गया। अब ये खुलासा मैं कर रही हूँ कि गणेश जोशी जो प्रभारी मंत्री हैं उनके पास एक बहुत बड़ी खेप ऑक्सीमीटर की है और सिर्फ भाजपा के पार्षदों को बुला कर एक एक पार्षद को 20-20 ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं। आपको पता है देहरादून में 100 वार्ड हैं, 100 में से जितने भी भाजपा के पार्षद हैं सबको लाइन हाजिर किया गया प्रभारी मंत्री गणेश जोशी के वहां और 20-20 ऑक्सीमीटर दिए गए। क्या इनकी बकौती है ये ऑक्सीमीटर? बताइए उनियाल जी, एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि ऑक्सीमीटर की कमी कहकर कोरोना किट से ऑक्सीमीटर को गायब कर दिया जाता है, लेकिन पार्षदों के पास से उन्हें पाया जाता है। कैसी कमी है ये? उनियाल जी जवाब दीजिएगा। जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर ये आरोप लगा रही हूँ जी। उनियाल जी क्या? हाँ बताइए ना, क्या प्रश्न क्या है? कोरोना किट से ऑक्सीमीटर थर्मामीटर ये कहकर सरकार खत्म कर देती है कि इसकी कमी है, लेकिन बीजेपी के पार्षदों के पास ऑक्सीमीटर पाया जाता है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है मंत्री गणेश जोशी के यहाँ पे। एक बहुत गंभीर आरोप है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दें कि आखिर एक तरफ जनता को ये कहा जाता है कि कमी है और दूसरी तरफ कैसे पार्षदों तक पहुंच जाता है। ठीक है, आपका मुझे प्रश्न समझ में आया नहीं, क्या प्रश्न है ये ठीक से
जहाँ तक सरकार है पूरी व्यवस्थाएं हो रही है। किसी आपको चीज ये की समझ में नहीं अभी आया नहीं प्रश्न होने की दिया कोरोना जाएगा। किट से ऑक्सीमीटर लगातार गायब हो गया है, प्रयास या आप प्रश्न का कहाँ जवाब ही पर नहीं देना चाहते उनियाल जी? मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं। आपका प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है? मेरा प्रश्न पूरा सुनाई दे तो मैं आपको उत्तर दूं। ये प्रश्न क्या है, किससे संबंधित? मैंने ऑक्सीमीटर सुना, ऑक्सीमीटर सरकार ने कहा कि कमी नहीं है, इतना सुना। कोरोना अब कहीं किट से पाया गया, ऑक्सीमीटर लाइन गायब हाजिर कर किया दिया गया, जाता है तो और आप किसके कह पास रहे हैं पाया कि गया? आपने सुना ही नहीं। नहीं, किसके पास पाया गया वो ऑक्सीमीटर? बीजेपी के पार्षदों के यहाँ पाया गया है, वो भी एक दो पार्षद नहीं, कई पार्षदों के यहाँ, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। खुद गरिमा जी इस बात का खुलासा कर रही हैं। बीजेपी के लोगों को लाइन हाजिर करने का कहाँ पर विधान है? बीजेपी के लोगों को लाइन हाजिर करने का कौन सी परंपरा है? ये तो नया शब्द है। चलिए, ठीक है। बीजेपी के लोगों को लाइन हाजिर किया गया, पुलिस के लोगों को लाइन हाजिर किया जाता है, समझ में आता है। बिल्कुल। ये बीजेपी के लोगों को लाइन हाजिर करने का कौन सा है? ये मुझे समझ नहीं आया बात। ये उनियाल जी देखिए, अगर जवाब नहीं है तो बातों को घुमा देने से नहीं, जवाब ये नहीं हर पूरा बार हो बताइए जाएगा। ना, मैं बहुत समझ में शुक्रिया तो आप दोनों कि मेहमानों बीजेपी के लोगों को का लाइन चर्चा में हाजिर किया शामिल होने गया। के लिए। लेकिन ये सवाल कौन सा लगातार यही बरकरार है जो गरिमा दसूने जी ने एक बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाया है कि ऑक्सीमीटर कोरोना किट से गायब कर दिया जाता है जनता के लिए ये कहकर कि उसकी कमी है, लेकिन बीजेपी के पार्षदों के यहाँ पाया जाता है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।